हमारे यशस्वी प्राचार्य माननीय प्रोफेसर S.K. राय जी, विधि विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर L.C. साहू जी, मेरे विभाग के समस्त सहयोगी शिक्षकगण एवं प्रिय विद्यार्थी, सर्वप्रथम आप सभी को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं कि जो कुछ आप कर रहे हैं शायद इस संविधान की वजह से ही कर रहे हैं। यदि हम देखें कि संविधान से हमें मिला क्या, पहले तो हम यही देखते हैं क्या दिया है वो अलग बात है, मिला क्या है। तो सवेरे से मैं देख रहा हूँ यहाँ कि कोई लड़की सरस्वती वाली ड्रेस पहने है सफेद, कोई लक्ष्मी वाली पहने हैं, कोई पार्वती वाली पहने हैं, कोई दुर्गा वाली पहने हैं, कोई राम बना है, कोई कृष्ण बना है, कोई बुद्ध बना है, कोई अंबेडकर जी की ड्रेस में, महापुरुषों की ड्रेस में है। तो इस संविधान के कारण ही तो आप सवेरे से किलोल कर रहे हैं। वो ब्रिटिश राज था, यदि काला छाता लगा के चल देते थे तो जेल हो जाती थी, लाल कपड़े पहन के चल देते थे तो जेल हो जाती थी। संविधान का ही प्रभाव है कि आप इस तरह के अच्छे अच्छे वस्त्रों में सुबह से घूम रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये इस संविधान का प्रभाव है। उस महापुरुष को B.R. अम्बेडकर साहब के प्रति आप कृतज्ञता ज्ञापित करिए। तो जब संविधान पर हम चर्चा करते हैं तो पहले पेज जो आता है संविधान की प्रस्तावना, यदि उसी को पढ़ लेते हैं तो संविधान समग्र रूप से समझ में आ जाता है। यदि प्रस्तावना देखते हैं तो प्रस्तावना में 3 मूल बातें आपको दी गई हैं कि मेरे देश का स्वरूप क्या होगा, मेरे देश के लोगों को क्या मिलेगा और इस देश का संप्रभु कौन है। 3 चीजें दी गई हैं। तो मेरे देश का स्वरूप क्या होगा? सॉवरेन, सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये स्वरूप है देश, ऐसा मेरा देश होगा। हमें क्या मिला, लोगों को क्या मिला? इंडियन रिपब्लिक साइड सिक्योर, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, 4 मूल स्तंभ ये मिला लोगों को। और किसने दिया? किसने दिया? सर्वोच्च कौन है? संविधान सर्वोच्च है तो संविधान को किसने बनाया? हम भारत के लोग, यही लिखा है, हम भारत के लोग 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अधिनियमित करते हैं, आत्मार्पित करते हैं, अंगीकृत करते हैं। लेकिन वो कैसे सर्वोच्चता व्यक्त की जाएगी? थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने लिख कर दे दिया है, हम भारत के लोग सर्वोच्च, हमने लिख कर दे दिया है, डॉक्यूमेंट्स दे दिया है। जो इसमें लिखा है इसके अनुसार से आप चलिए, 5 साल बाद आपकी सरकार पलट देंगे। यही तो है ना संसदीय लोकतंत्र। तो लोगों को क्या मिला? जो ब्रिटिश राज था, जब देश आजाद हुआ था तो आपको पता है कि मतलब आधी से ज्यादा आबादी को 2 टाइम का भोजन नहीं मिलता था। लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, लोगों को कुएं में पानी नहीं भरने दिया जाता था, लोगों को मंदिर मस्जिद में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था, लोगों को एक ही घर में पानी नहीं भरने दिया जाता था। एक वर्ग तो एकदम रईस था, एक वर्ग एकदम गरीब था, एक वर्ग एकदम हाई सोसाइटी का था, एक वर्ग नीचे बिल्कुल मजदूरों से बदतर हालत में था। तो ये सब दूर करने का जो अभियान था, ये वो संविधान सभा के मन में पहले से ही था। तो 3 न्याय दिए उन्होंने, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। राजनैतिक न्याय का मतलब होता है संसदीय प्रणाली, संसदीय लोकतंत्र, 1 मैन 1 वोट, 1 वोट 1 वैल्यू। लेकिन अंबेडकर साहब का कहना था, ठीक है मुझे संसदीय लोकतंत्र मिल गया, इस देश को लोकतंत्र मिल गया,
लेकिन लोग क्या करेंगे कि क्या पावर कैप्चर करके बैठ जाएंगे, तो फिर ये बाकी जनता क्या करेगी? इस जनता को क्या मिला? तो उन्होंने कहा हमारा आइडियल, ये बहस में उन्होंने दिया था अम्बेडकर साहब ने, कि हमारा आइडियल, हमारा आदर्श इकोनॉमिक जस्टिस। जब तक आर्थिक न्याय नहीं लोगों को मिलेगा तब तक ये राजनीतिक न्याय टिक नहीं पाएगा। तो आर्थिक न्याय की उन्होंने बात की, वो कई जगह दिया है, चाहे प्रेम बल देख लो, चाहे 15-16 देख लो, चाहे 38 देख लो, सारी जगह 39 से सारे आर्टिकल आपके दिए गए। इस प्रकार से संविधान दिवस इसलिए मनाया जाता है कि क्या पाया और क्या खोया। पाया कहा तो बावरो, खोया कहा तो सूर, ना पाया ना खोया रहा सूर का सूर। अब किसको पता है कि क्या मिला है? ये आत्ममंथन करिए, आत्मचिंतन करिए। क्या नहीं मिला है उसका प्रयास करिए। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि बच्चों के कार्यक्रम है, इसलिए विस्तार करना जरूरी, ज़्यादा आगे जरूरी नहीं है। धन्यवाद।